कालीमठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। उसके साथ साथ लास्ट में जब रक्तबीज को यहाँ मारा गया तो नीचे से माँ भगवती ने खपर लगा दिया और खपर लगाने के बाद में उसको समाप्त करके जहाँ पर आपने यंत्र का विधान बनता है, क्योंकि महाकवि कालिदास जो हैं यहाँ से सिद्धि प्राप्त करके वाणी सिद्ध करके तब महाकवि कालिदास कहलाए थे। इन्होंने यहीं से ही श्लोक लिखा था, अस्तुत्तरस्याम दिशिदेवतात्मा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गिरदा पहाड़ी चैनल एक नई डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है। कल हम देवरिया ताल में गए थे, अब देवरिया ताल से हम लोग कालीमठ केदारनाथ को हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा 7वां दिन है, तो अभी हम लोग मुड़ गए हैं केदारनाथ की ओर को। ऊखी मठ पहले मिलेगा, ऊखी मठ से हम लोग गुप्तकाशी होते हुए केदारनाथ को जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ अभी बारिश हो रही है या क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि पास नहीं मिल रहा है, वहाँ ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। तो वहीं जाकर देखते हैं कि क्या है। तो हम लोग अभी पहुँचे कुंड पे, और कुंड पे थोड़ा तेल तो वैसे है ही, थोड़ा कम है, तो हम सोच रहे कि यहाँ पर तेल डाल लेते हैं। तो अभी हम लोग रुक गए हैं, कुंड एक जगह है। तो यहाँ पर ये अंकल जी कौन सी नदी है? ये मंदाकिनी। अच्छा, ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर बना हुआ है कुंड है, ये जगह है। तो यहाँ पर अंकल जी हैं, एक बहुत अच्छा छोटा सा ढाबा है। तो ये कह रहे हैं कि मैं घर का जैसा खाना खिलाऊंगा, तो हम लोग यहाँ रुके क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन खा नहीं रहे। अंकल जी क्या बनाओगे हमारे लिए बिना प्याज लहसुन का? चौसाबाद भाई, चौसाबाद ये वाला दाल। चौसाबाद। अच्छा, ये कौन सा दाल है, किस चीज़ का दाल होता है? ये दादा ये इसमें सारा मिक्स है, ये घर का जो होता है ना, लोकल। अच्छा, लोकल का दाल। भट भी है, तूर भी है, राइस भी है, राजमा भी है, सारा मिक्स है। अच्छा, यही गढ़वाल की चीज़ें होती है। तो देखिए वाटरफॉल, तब तक चावल बनता है तब तक हम लोग वाटरफॉल देखते हैं। नीचे पूरी मंदाकिनी नदी अपने उफान पे है, शायद वो बैराज है। और कुछ यात्री अपना खाना बना, जैसे गैस सिलेंडर ले आए तो अपने आप खुद से खाना बना रहे हो। ये हम लोग तो अभी यहाँ खाएंगे क्योंकि हम लोग खाना बना रहेंगे तो लेट हो जाएंगे। ये हमारा खाना चौसाबाद इतनी जल्दी तैयार कर दिया अंकल जी ने। और हमारे यहाँ पीसे भट की सब्जी होती है, तो समझ लीजिए वो पिसा हुआ उन्होंने रखा हुआ है और उसी पर उन्होंने थोड़ा पानी डाल के हमारे लिए बिना प्याज का बढ़िया हो गया। उधर बिल्कुल बैराज बना हुआ है, तालाब मंदाकिनी नदी है। ये मंदाकिनी नदी पर बैराज का निर्माण किया हुआ है और ये मिलती है नीचे अलकनंदा के साथ। कहाँ पर सर? रुद्रप्रयाग। हाँ, रुद्रप्रयाग में ये मिलती है अलकनंदा के साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं शक्तिपीठ कालीमठ मंदिर। तो कालीमठ मंदिर पहुंचने के लिए सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड हाईवे के जरिए 22 किलोमीटर का सफर तय कर आप गुप्तकाशी पहुंचिए, और गुप्तकाशी से सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर का सफर तय कर आप कालीमठ मंदिर पहुंच सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कालीमठ, जहां महाकाली जी स्वयं विराजमान है देवी। क्योंकि हमारे प्लान हर समय चेंज हो रहे हैं, किससे हम लोग वहाँ का बन रहा है कभी यहाँ, क्योंकि केदारनाथ के लिए हम लोग देर हो गई। तो रास्ते में हमको कालीमठ का मंदिर का बोर्ड लगा मिला कि 10 किलोमीटर कालीमठ मंदिर है। तो इस शक्तिपीठ में जाने के लिए मैं पहले भी सोच रहा था, तो आज ऑर्डर हो गया। क्योंकि हमारे एक दोस्त थे अजीत भाई, तो वो बताते रहते थे कालीमठ के बारे में। रोड बहुत डरावनी हो रही है, ऊपर से पत्थर आने का भी बहुत डर रहा है, बार बार पत्थर आ रहे हैं, और नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहाँ अंदर जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि खुली रोड नहीं है, अंदर अंदर है। कम से कम 7 या 8 किलोमीटर हम लोग पहुँचे। अभी 1 किलोमीटर और है कालीमठ। तो उससे पहले भैरव जी का मंदिर है, तो इनकी आज्ञा लेकर ही हम लोग आगे तो प्रवेश करेंगे।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठ है श्री कालीमठ मंदिर। माता ने रक्त बीज का वध करके माता यहाँ पर अंतर ध्यान हो गई थी। यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर काली शिला है, जहाँ पर काली का कन्या रूप के रूप से माना जाता है। यहाँ उसका आधा पार्ट यहाँ पे है, आधा पार्ट धारी देवी में है। धारी देवी बंद बलि होती थी यहाँ पे, बहुत बंद हो करके यहाँ पे नारियल वो अगरबत्ती कपूर चुन्नी ये चढ़ाया जाता है यहाँ। यह मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कालीमठ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है एवं इस मंदिर में भारत के प्रमुख सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कालीमठ मंदिर हिंदू देवी काली को समर्पित है। कालीमठ मंदिर तंत्र व साधनात्मक दृष्टिकोण से यह स्थान कामाख्या व ज्वालामुखी के समान ही अत्यंत उच्च कोटि का है। स्कंद पुराण के अंतर्गत केदारनाथ के 62 अध्याय में मां काली के इस मंदिर का वर्णन मिला है। कालीमठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित है। दिव्य चट्टान को काली शिला के रूप में जाना जाता है, जहां देवी काली के पैरों के निशान अभी भी मौजूद हैं। और काली शिला के बारे में यह विश्वास है कि मां दुर्गा ने शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज दानों का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। काली शिला में देवी देवता के 64 यंत्र हैं। मां दुर्गा को इन्हीं 64 यंत्रों से शक्ति मिली थी। कहते हैं कि इस स्थान पर 64 योगिनियां विचरण करती रहती है। मान्यता है कि इस स्थान पर शुंभ निशुंभ दैत्यों से परेशान देवी देवताओं ने मां भगवती की तपस्या की थी। तब मां प्रकट हुई और असुरों के आतंक के बारे में सुनकर मां का शरीर क्रोध से काला पड़ गया और उन्हें विकराल रूप धारण कर युद्ध में दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। कालीमठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर भक्त कुंडी की पूजा करते हैं। यह कुंड रजत पट श्रीयंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रि में अष्टम नवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है और पूजा केवल मध्य रात्रि में ही की जाती है। तब केवल मुख्य पुजारी मौजूद होता है। कालीमठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक है जिसमें शक्ति की पूजा होती है। ये केवल ऐसी जगह है जहां देवी माता काली अपनी बहनों माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के साथ स्थित है। कालीमठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती के तीनों भव्य मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण उसी विधान से संपन्न है जैसा कि दुर्गा सप्तशती के वैकृत रहस्य में बताया गया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। वहीं कालीमठ मंदिर के समीप मां ने रक्त बीज का वध किया था। उसका रक्त जमीन पर ना पड़े इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू किया। रक्त बीज शिला नदी किनारे आज भी स्थित है। कालीमठ मंदिर में दानवों का वध करने के बाद मां काली मंदिर के स्थान पर अंतर्धान हो गई थी, जिसके बाद से कालीमठ में मां काली की पूजा की जाती है। नदी के किनारे स्थित काली शिला के बारे में यह मान्यता है कि कालीमठ में मां काली ने जिस शिला पर दानव रक्त बीज का वध किया था, उस शिला से हर साल दशहरा के दिन वर्तमान समय में रक्त यानी खून निकलता है। यह भी माना जाता है कि मां काली शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुई थी, तो भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे लेट गए थे। जैसे ही मां काली ने भगवान शिव जी के सीने पर रखा तो मां काली का क्रोध शांत हो गया और वो इस कुंड में अंतर्धान हो गई। माना जाता है कि मां काली इस कुंड में समाई हुई है। यहाँ का महात्म्य मिलता है स्कंद पुराण के अंदर एक चैप्टर है केदारखंड। उसमें जितने भी मंदिर हैं हमारे गढ़वाल के, सभी मंदिर केदारखंड के घाटी के जितने मंदिर हैं सब मंदिरों का उसमें वर्णन है। काली शिला का है, कालीमठ का है, केदारनाथ का, ऊखीमठ का, त्रिवेणी का, बुद्धेश्वर का, सब जगह का है। कालीमठ का वर्णन लिखा हुआ है उसमें। केदार मंडले दिव्ये मंदाकिन्याम परे तटे सरस्वत्या तटे सौम्य कालीतीर्थमतस्थाम। केदार मंडल के अंतर्गत मंदाकिनी के पिछले तट पे सरस्वती का समागम है। सरस्वती नदी के तट पे काली का तीर्थ, सरस्वत्या तटे सौम्य कालीतीर्थमतस्थाम।
सरस्वती नदी की तट पे कालिका तीर्थ बना हुआ है। यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर एक जगह है कालीशिला, वहाँ पर आदिकाल में माँ भगवती तप करने के लिए बैठती हैं। रक्तबीज नाम का राक्षस जो है उस जंगल में विचरण करता है और देख करके भगवती के ध्यान को भंग करता है बार बार। माँ काली क्रोधित होकर के वहाँ जो है 64 यंत्रों के निर्माण करती हैं, जिससे 64 योगिनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। साथ में 10 महाविद्याएँ, 64 योगिनियाँ और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रक्तबीज का वध करने के लिए उत्तर दिशा की ओर जाती हैं। वहाँ जो है सभी देवी देवता जब भगवती महाकाली का क्रोध शांत करने का प्रयत्न करते हैं तो नहीं हो पाता। सभी देवी देवता फिर केदारनाथ बाबा का स्मरण करते हैं और उनका प्रसन्न करके कहते हैं कि आप आएँ, त्रिगुणात्मक रूप से में आप आएँ और भगवती महाकाली का क्रोध शांत करें। शिव जी आते हैं और यहाँ से आगे एक जगह है रुच्च महादेव, आधा गया का महात्म्य कहलाता है। हमारे मंदिर के 1/3 हिस्से के बराबर शिवलिंग है वो, जो मंदिर महाकाली का है। तो उसमें शिव जी आकर के लेटते हैं और माँ काली का उनकी छाती के ऊपर पाँव पड़ता है। उसको कहते हैं रुष्टता को दूर करने वाले रुच्च महादेव कहलाई। इसका वध करने के लिए माँ काली जब इस दिशा की ओर आती हैं तो जितनी उनकी खून की बूंदें गिरते हैं उतने बीज उत्पन्न होते हैं, उसी के बराबर राक्षस पैदा हो जाते हैं। उसके साथ साथ लास्ट में जब रक्तबीज को यहाँ मारा गया तो नीचे से माँ भगवती ने खप्पर लगा दिया और खप्पर लगाने के बाद में उसको समाप्त करके जहाँ पर आपने यंत्र का भी दर्शन कराया वहाँ नीचे अंतर ध्यान है। महाकाली का वर्ष में एक बार पूजन होता है। अक्टूबर नवरात्र में जो शारदीय नवरात्र आता है उस दिन अष्टमी को 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे विशेष पूजा की जाती है, जो अंधेरे में की जाती है। कालीमठ का मंदिर का स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। गांव कालीमठ मूल रूप से अभी भी गांव कवलथा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अद्वितीय लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यही रहा है। इसी दिव्य स्थान पर कालिदास ने मां काली को प्रसन्न कर अपनी विद्वता प्राप्त की थी। इसके बाद कालीमठ मंदिर में विराजित मां काली के आशीर्वाद से उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र महाकाव्य ग्रंथ मेघदूत, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास जी का स्थान भी यहाँ मानता है, क्योंकि महाकवि कालिदास जो हैं यहाँ से सिद्धि प्राप्त करके, वाणी सिद्ध करके तब महाकवि कालिदास कहलाए थे। इन्होंने यहीं से ही श्लोक लिखा था, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। नगाधिराज पर्वत भी यही है और उत्तर दिशा भी यही है। उत्तर दिशायाम नगाधिराज पर्वत, नगाधिराज पूर्वा पर्वतो यदिदिग्भयाय स्थित पृथिव्याम ह्यो मानदंड। ये जो है श्लोक मेघदूत महाकाव्य का उन्होंने यहीं लिख करके बैठ करके लिखा था। इस वजह से काली के दास कहलाए थे, उनको भी यहीं पे आशीर्वाद मिला था। शिव पार्वती जी का मंदिर है, वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहला मंदिर है जो शिव पार्वती को देख रहे हैं, पार्वती शिव जी को देख रही हैं। क्या क्रियाएं, तंत्र मंत्र वाली क्रियाएं, कुछ सिद्ध पीठ भी है, तांत्रिक पीठ भी है, तांत्रिक लोग भी आते हैं। और मेरा तंत्र में जो है जरा विश्वास कम है, क्योंकि मैं तांत्रिक पूजाएं करवाता ही नहीं बिल्कुल भी। तंत्र से बिल्कुल हट के हूँ। मतलब यहाँ सिद्धि पूजा होती है। हाँ, सिद्ध क्या बात करें। बड़े बड़े जितने भी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, सब एक बार मत्था टेकने के लिए जरूर यहाँ पर आते हैं। अच्छा, मतलब वो माननीय निशंक जी हैं, चाहे खंडूड़ी जी हैं, खंडूड़ी जी ने तो यहाँ पर ये सामने बना भी रखा है। अच्छा। मंदिर समिति का गेस्ट हाउस, जब सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उनसे पहले उमा भारती जो यहाँ पर आती हैं साधना करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। माननीय धामी जी भी यहाँ पर आए। सभी लोग अच्छे अच्छे तंत्र की विद्याओं को जानकारी भी, अच्छे बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े पंडित साउथ के सब लोग आते हैं और अच्छी पूजा करके जाते हैं, क्योंकि बड़ा साधना का महात्म्य जो है यहाँ पर बड़ा माना जाता है। बड़ी अच्छी पावर है। भगवती महाकाली के साथ महालक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी के साथ महासरस्वती हैं, और तीनों देवियाँ युद्ध स्वरूप में शांत होकर के यहाँ पर जो है स्थापित हैं। तीनों देवियाँ एक साथ होने से सिद्धपीठ कालीमठ कहलाया। बड़ी शक्ति है इधर, वाकई में हम लोग अनुभव कर रहे हैं इस शक्ति को। तो हम लोग अभी आ गए कालीमठ से और हम लोग जा रहे हैं अभी नाइट स्टे कहाँ करेंगे ये पता नहीं, क्योंकि हमको 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी से हम केदारनाथ भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ बंद किया हुआ है। लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत डेंजर यहाँ का मौसम हो गया है और केदारनाथ यात्रा भी इन्होंने बंद कर दी है। तो देखते हैं क्या होगा, आप बने रहिए मेरे वीडियो में। हम लोग तो अभी यहाँ पे राजकुंड प्रयाग तक
तो अभी यहाँ पर मलबा आ गया है, कम से कम यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे। तो पुलिस वालों ने इनके लिए फ़ोन आ गया, तो इन्होंने यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी है। तो अभी हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ केदारनाथ के नीचे सोनप्रयाग पर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ तक ही हमारी जो प्राइवेट टैक्सियाँ या वो भी हैं जाती हैं। केवल यहाँ से वही टैक्सियाँ जाती हैं जो यहाँ की अनुबंधित हैं। वही टैक्सी हमने यहाँ से गौरीकुंड तक जाना होगा। अभी हमने अपनी जो सन्नो है बिल्कुल यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी है, और बहुत बड़ी पार्किंग है ये सोनप्रयाग में, और वहाँ खड़ी करके उसमें हमने बेड लगा दिया। हम अभी बज रहे हैं 12:30 हो चुकी है हमको पहुँचे, क्योंकि बारिश इतनी थी, रोड पूरी जाम थी, पूरी ब्लॉक थी। हम लोग मतलब 1 किलोमीटर के चलने के कम से कम हमको लगे 1 आवर से ज़्यादा हमको टाइम लग गया 1 किलोमीटर चलने का, इतना जाम था। तो 12:30 बजे हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँचे अभी सोनप्रयाग पर। तो गाड़ी पार्किंग की है। अभी हम लोग सोच रहे थे रात को ही चले जाएँ, कई लोग यहाँ के 2 बजे निकलने को तैयार हैं, क्योंकि 2 बजे से टैक्सियाँ शुरू हो जाती हैं जो गौरीकुंड तक जाती हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अब थोड़े 3-4 घंटे रेस्ट करते हैं, और गाड़ी पार्किंग का 12 आवर का 150 रुपया है। 150 रुपया है 12 आवर का, मतलब हमको लगे कम में 36 आवर लगेंगे। तो हमको मतलब 400-500 हमको पार्किंग में लग जाएगा। लेकिन ठीक है, हमको होटल का खर्चा नहीं है। होटल में 2000 रुपया यहाँ चला, 2 से 2,500। तो अपने बेड तैयार किया है, तो सोते हैं और जल्दी जितना जल्दी उठ करके हम लोग निकलेंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे, और आपको भी दर्शन कराऊंगा। तो अभी के लिए सो जाते हैं। गुड नाइट। क्या लोगे आप? हाँ, आपका लग जाएगा 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार। अच्छा, और थोड़ा सा जो मोटा है तो मोटा का तो कितने राउंड आप आसाम से आए हैं? और क्या एज होगी अंकल जी आपकी? इनका भी चल रहा है 60। शुभ संकेत प्रदाता रेतस कुंज। अच्छा, हर हर महादेव, बम बम महादेव, महादेव के नाम के उच्चारण करने पर बुलबुले आते हैं। हर महादेव।